मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम। आई होप आपने उसका रिवीजन कर लिया होगा, कुछ देर पहले ही वीडियो आई थी। नाउ आज अपन इस वीडियो में इस चैप्टर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी क्वेश्चंस, इनके क्वेश्चंस को अपन प्रैक्टिस करने वाले इस वीडियो में। और ये वीडियो, और कहा जाए तो ये पूरा का पूरा हौसले जो बैच है, ये आपका हौसला बुलंद करने के लिए बना हुआ है, ठीक है। और ये एमसीक्यू करते करते लास्ट वीडियो के लास्ट पहुंचते पहुंचते इस चैप्टर में आपका हौसला हो जाएगा बुलंद और आप तोड़ फोड़ के आ जाओगे, ठीक है। अरे मतलब तोड़ फोड़ के आना मतलब एग्जाम अच्छा नंबर लाना, ये नहीं कि जाके इस क्लास में जाएं और तोड़ फोड़ कर दे। ये वाली तोड़ फोड़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यार लेट नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, क्या चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। शुरू करें। तो ये लीजिए चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, क्लास 9th मैथमेटिक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन हो रहा है और ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन। भैया पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, है ना, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। अदरवाइज कमेंट करते रहना, कमेंट आपका रेगुलरली आते रहना चाहिए हमको, है ना। यार देखो यार, मैं यहाँ पे जोक नहीं मार रहा हूं, ना ही आप यहाँ पे पढ़ने आए हो, हैं मतलब पढ़ने ही आए हो, वो स्लिप हो गया, पढ़ने ही आए हो तो यार या तो लिख के पढ़ाई करो, और लेट के पढ़ रहे हो, सो के पढ़ रहे हो, टांग ऊपर करके पढ़ रहे हो, तो यार इस केस में आप जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत कमेंट कर देना आंसर मेरे आंसर बताने से पहले, ठीक है। अब कुछ बच्चे उल्टा लटक के भी पढ़ते हैं, अब क्या ही कहें, दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। हम भी जब छोटे हुआ करते थे, अभी भी छोटे, ये इतने भी बड़े भी नहीं है ना, हम भी जब छोटे हुआ करते थे तो हमारा क्या होता था, जब हमें बैठ के पढ़ने का आदत नहीं था, लेट के थोड़ा पढ़ने का ज्यादा आदत था। हम लोग कैसे पढ़ाई करते थे, हम और हमारी सिस्टर्स, हम क्या करते थे कि हमारा बॉडी का हाफ पार्ट जो है ना वो बेड से नीचे लटका रहता था और झूलते रहते थे ऐसे पैर, और इतना जो पार्ट है ये ऊपर पेन पे ऐसे लिखा रहता था। देख रहे हो क्या तरीके, सब बता रहे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, हम भी बहुत भिन्न थे। तो ये सब तो था जोक सपाट, अपन अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग भी कमेंट करके बताना आपके पढ़ने का पोस्चर क्या है। आप उल्टा लटक के पढ़ते हो, जो घर के छज्जा होते हैं ना उस पे पैर और नीचे मुंडी करके वैसे पढ़ते हो, या इतना पार्ट पानी में डूबा रहता है फिर पढ़ाई करते हो, बैठ के पढ़ते हो, लेट के पढ़ते हो, सो के पढ़ते हो। अब मैं क्या क्या बोलूं, बहुत सारे वर्ड से कमेंट करके जरूर बताना आपका पोस्चर क्या है, आपको कौन से पोस्चर में सबसे ज्यादा मजा आता है पढ़ने में। अबे बाथरूम वाला कमेंट मत करना कोई, ठीक है, कि सर की बाथरूम में बैठ के मजा आता है, मत वो वाला मत करना कमेंट, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आई होप आपका कमेंट आ गया होगा, हमें पता है क्या कमेंट कर रहे हो आप लोग अभी। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैन वी राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यार अपन थ्योरी सेक्शन जो रिवीजन 1 शॉट वीडियो था उसमें अपन ने बात किया था, बहुत अच्छे से मैंने प्रूफ करके बताया था कि 0/1, 0/2, अपन इस तरीके से 0/2 इज व्हाट 0, 0/1 इज व्हाट 0, है ना। तो ऑफकोर्स हमें यहां दिख रहा है 0 को हम पी अपॉन क्यू के टर्म में लिखे हैं और डिनोमिनेटर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। सो ऑफकोर्स हम इसे रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर का कंडीशन होता है बच्चा लोग, पहले तो वो पी बाई क्यू के टर्म में होना चाहिए, दूसरा डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो अब 0/1 की वैल्यू होती है 0, तो 0 को पी अपॉन क्यू के टर्म में तो लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर इज नॉट 0, सो यस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 ऑट केडी। ये क्वेश्चन भी मैंने अभी रिवीजन सेक्शन में कराया था, देख रहे हो। अब देखो मेरा ऐसा कुछ नहीं कि मैंने क्वेश्चन बना के लाया है, मैं क्वेश्चन कहीं से भी उठा लाया हूं, बस कोशिश किया हूं कि हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको मिल जाए इस वीडियो में ताकि मैक्सिमम प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है। अब रिवीजन सेक्शन से मैच कर रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं, और सही बात है यार, एक ही तो बुक है, वहीं से पढ़ना है, आएगा वहीं से, तो सही है ना। चलो 3 रेशनल नंबर बिटवीन, देखो कैसे करते थे इस क्वेश्चन को अपन, 3 रेशनल नंबर है ना तो इससे एक ज्यादा ले लो यानी 4। अब क्या करो, ये जो 3 है इस 3 में 4 मल्टीप्लाई और 4 डिवाइड कर दो, तो 4 4 8 4 12/4 आ गया। उसी तरीके से इस 4 में 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड कर दो, 4 4 16/4। अब 12/4 को यहां लिख दो और 16/4 को यहां लिख दो। अब बीच में कितने आ जाएंगे, डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, ऊपर वाले को बदलते जाओ, 13/4, 14/4, 15/4 और उसके बाद तो यही है। तो 3 नंबर कौन सा हो गया, 13 14 15 है कहीं ऑप्शन, 13 14 15, वाह ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आई होप आप लोग का मेरे से पहले आ गया होगा आंसर। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर ओनली वन रेशनल नंबर। किसी भी दो नंबर के बीच में, यानी ए और बी कोई नंबर है, इन दोनों के बीच में कितने क्या हो सकते हैं? ओनली वन रेशनल नंबर हो सकते हैं, मेनी रेशनल नंबर, इनफाइनाइट रेशनल नंबर या नो रेशनल नंबर। तो आंसर मार दो, इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। अब यहां पे कुछ होशियार चंद बच्चों का कमेंट आ सकता है कि सर आप कैसे कह सकते हो कि इनफाइनाइट होगा? इनफाइनाइट इसलिए होगा कि दो नंबर एग्जांपल लेते हैं 2 और 4। अब 2 और 4 के बीच में सर कितने नंबर हैं? कुछ बच्चे कहेंगे सर जो भी नंबर होंगे वो लिमिटेड होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट क्या होता है कि जिसका एंड नहीं होता, जिसका एंड तो है सर 4। बात सही है यार, तुम समझदार हो। बट बच्चा लोग थोड़ा सा, ठीक है वो एक अलग जगह है कि एंड है तो इनफाइनाइट नहीं है ना। इनफाइनाइट का भी कोई एंड होगा, हमें नहीं पता, हमने रिसर्च नहीं की तो क्या कर रहे भाई, हमें नहीं पता, लेकिन होगा तो जरूर है ना। आज से पहले पता था कि यूनिवर्स है, मतलब पहले के जमाने में पता है ना, वो तो होता है ये चीज है, तो नकारक तो सकते नहीं है, तो इनफाइनाइट का भी कोई एंड होता होगा। तो इसके बीच में कितने सारे नंबर हो सकते हैं, लाइक 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ऐसे करते करते 3.9 तक जाएगा। अभी और खत्म नहीं हुआ, अभी इसको भी डिस्ट्रीब्यूट। अब 2.1 और 2.2 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं देखोगे, 2.11, 2.12, 2.13, अभी इनके बीच में भी बहुत सारे, इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल सही आंसर है। समझ गए ना? चलो आगे चले। होशियार चंद बच्चों, आपको तो समझ में आ गया ना, होशियार चंद वालों के लिए स्पेशल है। चलो यार क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर। चलो देखते हैं, मैं आंसर पहले देता हूं या आप देते हो। एवरी रेशनल नंबर, अच्छा जितने भी रियल नंबर होते हैं ना, उस रियल नंबर के अंदर आता है क्या? रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी। तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, कह सकते हैं। ऑप्शन है, मैंने पहले बताया, मैंने नहीं, तुम्हारा कमेंट डिलीट, मैंने पहले बताया। चलो सर आप ज्यादा हीरो मत बनो, है ना, हमने सही बताया, ठीक है भाई, आप लोग जीत गए। चलो अगला क्वेश्चन है कि रूट 9 इज अ डैश नंबर, रेशनल, इरेशनल, नाइदर रेशनल नॉर इरेशनल या नन ऑफ दिस। यार बच्चा लोग रूट 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू होती है 3, तो भैया ये रेशनल नंबर हुआ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो भाई आगे चलते, जल्दी जल्दी, एकदम रुकेंगे नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है? तो रूट 16 का वैल्यू हो जाता है 4, तो ये तो इरेशनल नहीं हुआ। फिर है रूट 12, रूट 100 की वैल्यू हो जाती है 10, तो ये भी नहीं हुआ। रूट 12/3, रूट 12/3 भाई ये तो खुद ही P/Q के फॉर्म में है, ये तो खुद ही P/Q के फॉर्म में है, तो ये भी है। रूट 12 ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है रूट 2, क्योंकि रूट 12 की कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब स्क्वायर रूट नहीं होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, पॉइंट वाली चीजें आती है डेसिमल में। सो रूट 12 जो है वो इरेशनल है। बहुत अच्छे से रिवीजन सेक्शन में ये सब चीजें समझाया था, चेकआउट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कहा गया क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट चलो। 3 रूट 6 प्लस 4 रूट 6 इज इक्वल टू 3 रूट 6 प्लस 4 रूट 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखो दोनों में रूट 6 है, रूट 6 कॉमन ले ले, रूट 6 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा 3 और यहां बचेगा 4, 4 3 7, तो ये आ गया 7 रूट 3। कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? अबे सॉरी, ये तो रूट 6, 7 रूट 6 कहीं दिख रहा है? यस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मेरे से पहले बता दिए होगे, पूरा विश्वास है हमें। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूट 6 इंटू रूट 27 इज इक्वल टू, मैंने बताया था रूट वाली चीजें अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं तो सीधे कर दो, प्लस और माइनस में थोड़ा सा रुक जाना, ठहर जाना, सोच लेना। तो रूट 6 इंटू रूट 27 मल्टीप्लाई कर दो यार, 7 6 42 का 2, 4 कैरी, 6 2 12 और 162, रूट 162 ऑप्शन है और नहीं है। अब क्या करें, चलो कोई बात नहीं, 162 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 2 8 16 ये आ गया। उसके बाद किससे कटेगा भाई? 81, 3 2 6, 3 2 6 7 8, 3 7 21, 3 9 3 3 3 1, तो रूट के अंदर आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर दो स्क्वायर वाले पेयर ऑफ नंबर बाहर आ जाते हैं, तो ये दोनों 3 मिलके एक 3 बाहर आ जाएगा, ये दोनों 3 मिलके एक 3 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर रह जाएगा 2, 3 3 9 रूट 2,
है कहीं पे? ऑप्शन इज राइट। चलो बे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या भी अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू, अच्छा एक्स का क्यूब। भैया ध्यान से देना, क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रिंटिंग हो रही है। इनमें से कौन सा को किसको सॉल्व करने पे x का पावर 3 आएगा? पहले वाले को देखते हैं, x का पावर 6 माइनस x का पावर 3। देखो यार क्या होगा भाई, माइनस x का पावर 6 x का पावर 3, कुछ होगा सॉल्व? नहीं कर सकते क्योंकि माइनस हो रहा है, प्लस इंटू इंटू होता कुछ कर सकते थे, यहां पे क्या हो रहा है भाई, माइनस हो रहा है, नहीं कर सकते कुछ। चलो आगे चलते हैं, डी वाला ऑप्शन देखते हैं, x का पावर 6 इंटू एक्स का पावर 3। अब अगर इंटू हो रहा है स्क्वायर वाले में, ये होता है बेस, और अगर बेस सेम है बच्चा लोग, बेस सेम है, पावर जो है वो ऐड हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई के केस में। बट अगर यहां पे अपन ने ये चीज किया तो x का ये 6 प्लस 3 ये तो 9 हो जाएगा यार, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो जाएगा, काट दो भाई। अगला है सी वाला, x का पावर 6 x का पावर 3 डिवाइड में है, तो हमें पता है अगर बेस सेम है और चीजें डिवाइड में हो रही हैं तो पावर माइनस हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं x 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू x का 3। यो ऑप्शन थी, मैंने पहले बताया आप लोग से, पता नहीं, देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर, इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर? ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत मिलेंगे बच्चा लोग, ठीक है। तो इरेशनल 2 to 5 का तो होता है 15, ये यहां पे देखो टर्मिनेट हो चुका है, तो टर्मिनेट हुआ, टर्मिनेटिंग को अपन रेशनल नंबर ही कहते हैं। इसको देखो ये भी टर्मिनेट हो चुका है, तो ये भी क्योंकि खत्म हो चुका है ना यहाँ पे, तो ये भी रेशनल नंबर है। एक ही रूट 23, स्क्वायर रूट ऑफ 23, इसी का कोई सिंगल वैल्यू नहीं है, सो ऑप्शन ए यही इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, रिवीजन वाला वीडियो देखो बहुत अच्छे समझ में आता है ये सब चीजें। अगला क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, मैंने समझाया था अगर कहीं पे प्लस में, माइनस में, इनटू में, डिवाइड में इरेशनल आ गया तो भैया फाइनल आंसर इरेशनल ही आएगा। सो ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इसमें से कौन सा इरेशनल है? तो देखो यार ये तो यहां पे टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेट हो गया, तो ये तो रेशनल नंबर हुआ। उसके बाद देखो उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इसको देखो ये क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट ये क्या रिकरिंग भी तो है, ये रिपीट भी तो कर रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, बार बार रिपीट, ये भी आता है रेशनल नंबर के अंदर ही। अब इसको देखो यहां भी 0.14 फिर 161616, तो ये भी क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो क्योंकि टर्मिनेट हो नहीं रहा है बट ये रिकरिंग रिपीट कर रहा है, तो ये भी रेशनल नंबर के केस में आता है। यही एक ऐसा है कि जो ना रिपीट कर रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और ये आता है इरेशनल में। सो ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर में बी टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, आइदर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, भैया कुछ भी हो सकता है। अगर डेसिमल इरेशनल नंबर, अच्छा ध्यान दो ना, रेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पूछा है, अभी हमने पिछले किया, तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है तो वो इरेशनल नंबर में आता है, ठीक है। लो भाई वीडियो ही अटक गया, बताओ तब से मैं दांत दिखा के पोज मार रहा हूं, मतलब देख रहे हो मेरी क्या जबरदस्त कंसंट्रेशन है, मतलब कंसंट्रेशन केमिस्ट्री वाला क्या, ठीक है जो भी समझो, मतलब क्या लगा हूं पढ़ाने में कि ध्यान ही नहीं दे रहा हूं कि मैं अटक चुका हूं। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी अटक जाता है। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया बच्चे लोग। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन कैसे करते हैं, यहां पे एक असर्शन दिया रहता है और उसका एक रीजन दिया रहता है, आपको 5 ऑप्शन मिल जाते हैं, 4 सॉरी, एक में पहला ऑप्शन बोलता है कि असर्शन रीजनिंग दोनों सही है और जो रीजन बताया जा रहा है वो एकदम सही है, एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि असर्शन और रीजनिंग सही है बट जो रीजन है वो गलत है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि असर्शन सही है, रीजन गलत है, और चौथा ऑप्शन कहता है असर्शन गलत है और रीजन सही है। चलो क्वेश्चन देखते हैं कि रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन 2 रेशनल नंबर x एंड y इज 1/2xy, हाँ, और इसके पीछे का लॉजिक क्या दे रहा है वो देखो, कह रहा है कि देयर इज 1 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर, किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में सिर्फ 2 ही
कह रहा है कि एक ही रेशनल नंबर होता है। अभी हमने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन किया था इनफाइनाइट होता है। सो यार यहां असर्शन तो सही है बट रीजन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी मार दो टिक, असर्शन सही है, रीजन बिल्कुल गलत है। चलो आगे चलते हैं। अगला है कि 5 इज अ रेशनल नंबर। 5 एक रेशनल नंबर है। यस है, 5 रेशनल नंबर है क्योंकि 5 को तुम 5/1 लिख सकते हो, तो तुमने इसको p/q के फॉर्म में लिखा और जो q है वो ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, तो 5 रेशनल नंबर है, यानी असर्शन सही है। इसका रीजन देखते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है क्या वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं? रीजन बिल्कुल गलत है क्योंकि रूट स्क्वायर रूट 2, ठीक है, ये तो चलो ठीक है, ये तो हमारा इरेशनल हो गया, बट स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा? ये तो आंसर 2, ये तो रेशनल हो जाएगा। सो इसका भी ऑप्शन सी होगा, असर्शन सही है, रीजन गलत है। आगे चलते हैं कि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर दिस एंड दिस इज इरेशनल। बिल्कुल सही है क्योंकि सम ऑफ 2 इरेशनल इनटू इरेशनल, सॉरी इरेशनल प्लस इरेशनल इज फाइनल आंसर इज इरेशनल, तो असर्शन सही है। अब कह रहा है सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, रीजन भी सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। बोथ असर्शन एंड रीजन आर सही है और रीजन जो बता रहा है एकदम सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओहो खत्म। तो यार ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है, बस इतना ही अपन करेंगे। बाकी आप इस चैप्टर के नोट्स जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बुकलेट अपलोड कर रखे हैं वेबसाइट पे, आप eduground.in पे जाना है, शॉप सेक्शन में जाओ, स्कूल स्टोर में जाना है ना, अपना फिल्टरिंग कर लेना, जो भी क्लास सब्जेक्ट चाहिए वो एक बुकलेट मिल जाएगी, बहुत चीपेस्ट प्राइस में है, परचेस करो। खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए विथ एक्सप्लेनेशन, आप उनकी प्रैक्टिस करो, बहुत चीपेस्ट प्राइस में है और फ्री में चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करो, क्विज दो, क्विज में पास हो जाते हो, सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट को शेयर करना है आपको अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और साथ में हमें शेयर करना है support@eduground.in पे। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपको कुछ ना कुछ आपके रिलेटेड ही, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ फ्री में चीजें मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।